हमने असल में पहले लोगों को, टीचर्स को बोला कि आप खाने की व्यवस्था करा दीजिए, कुछ पानी की व्यवस्था करा दीजिए। कल उन्होंने बिल भी दिखाए सर ने। अब छोड़िए, इतने बड़े मोमेंटम में आप 6,000 18,000 के बिल दिखा रहे हैं, इससे ज़्यादा बिल तो हम अपनी जेब से दिखा देंगे। को भी हाथ जोड़ते हैं, मास्टरों को भी हाथ जोड़ते हैं, किसी तरह की कंट्रोवर्सी में ना बच्चों को घसीटो ना आपस में लड़ो। तो आ रहा हूँ कि बच्चे पैसा खा गए। मैं दोबारा आपको चैलेंज देता हूँ सर, कोई प्रूव कर दीजिए अगर एक भी पैसा किसी का खाया हो तो जितना पैसा आप बोल रहे हैं 50 लाख, दुगना मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ अगर मेरी इंटीग्रिटी पे, मेरे ज़मीर पर बात आई। 24 अगस्त को आखिरकार उस शाम के वक्त क्या हुआ था जो भगदड़ मच गई, लाठीचार्ज का भी सामने मामला आ रहा है, छात्र कह रहे हैं जैसा कि वीडियो में दिख रहा है, और उसमें ये भाई भी थे हमारे साथ हैं। जो आखिरकार क्या था, पूरे मामले के बारे में बात करते हैं। जो टीचर लड़ रहे हैं और टीचर का लड़ना कहाँ तक सही है, छात्रों के ऊपर क्या असर पड़ रहा है, ये इसी के बारे में बात करने वाले हैं। हाँ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी मीडिया चैनल का। मेरा नाम रवि है और मैं इस इवेंट का ऑर्गेनाइज़र भी था जी। आपको जो आपने जितनी बातें रखी, आपको एक अहम मुद्दे में आपको एक बात हल्के से समझा देता हूँ जी। कि बच्चों का आंदोलन बहुत मुश्किल से बनता है। इसको बनाने में कितनी कुर्बानियाँ, कितना पैसा, कितना भाग दौड़, कितना बच्चों को इकट्ठा करना, कितना टीचर की ईगो को सेटिस्फाई करना, सबको एक साथ लाना, उस मूवमेंट को बनाना और तोड़ना, वो सब एक तरफ और 1 सेकंड का धोखा एक तरफ। अगर बच्चे और ये टीचर समाज एक साथ चलता तो हमें लगता नहीं कोई भी लड़ाई जीती नहीं जा सकती है। पर वो कहते हैं ना, उसमें जिसको कमियां दिखे उसको 100 कमियां, जिसको ना दिखे उसको सब अच्छा। तो कमियां निकालने लगे तो मुझे लगता है कि आज कोई भी दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं जिसकी कमियां ना निकले। 9 से 5, 10 से 5 की एक परमिशन थी, जो एक लेटर था हमने प्रोड्यूस किया गया। सब टीचर्स को दिखाया गया, कमरे में बैठ के परमिशन दिखाया गया कि हमारे नाम पे अलॉट है, बकायदा परमिशन प्रॉपर दिखाया गया। कोई अगर टीचर डिनाई कर दे, सामने यही आ रहा है, कोई टीचर अगर डिनाई कर दे, मेरी जिम्मेवारी। मैं टीचर्स जितने वहाँ थे उनकी मीडिया क्लिप, उनकी क्लिप्स हैं जो अंदर रिकॉर्डिंग हुई है, मैं क्लिप आपको दे दूंगा। ये सारे जितने टीचर्स जितने कंट्रोवर्सी कर रहे हैं सब उसके अंदर थे। टीचर की मीटिंग हुई थी, मुखर्जी नगर में हुई थी। सब टीचर्स को वहाँ पता है, बकायदा पूरा निकाल के उनको दिखाया गया था और पूरी वहाँ पे रिकॉर्डिंग है। उसके बाद सर पता क्या होता है, बच्चे बहुत दूर से आए हैं असल में ना। एक बोलते हैं कि बच्चे टीचर्स के साथ आए, वो एक बात है, अलग से बात है। दूसरी बात ये है, जिसके साथ बीती है, जिसका फ्यूचर खराब हो रहा है, वो बच्चा अपने आप भी, बहुत सारा बच्चा आया जो किसी के बुलाने से नहीं आया। रील देखा, मीडिया बाइट्स देखी, लोगों ने सोशल मीडिया की कंपेन देखी, उनको लगा कि नहीं, ये हमारी लड़ाई है, अगर हमें नहीं लड़ेंगे तो हम रोटी क्या खाएंगे, आगे करेंगे क्या। बड़े बड़े गरीब घर से बहुत लोग, बहुत दूर दूर से। मैं सवेरे 6 बजे ग्राउंड में था। 6 बजे जब हमने जाके टेंट वालों को उठाना है, टेंट लगवाना है, क्योंकि अगर रात को उन्होंने परमिशन नहीं दी, पुलिस वालों का भी चलो जो भी उनका भूमिका रही बहुत अच्छी नहीं रही, अगर मैं उसको बोलूँ तो बहुत अच्छी नहीं रही। उन्होंने रात को हमें टेंट नहीं लगाने दिया। अगर टेंट रात को लगा होता तो वहाँ सवेरे आके अलग काम कर रहे होते। तो उसके लिए उन्होंने बोला कि सवेरे लगाना, क्योंकि किसान का आंदोलन उन्होंने जोड़ दिया कि रात को आके किसान तुम्हारी जगह को ऑक्यूपाई कर लेंगे, आप इसको डिले कर दीजिए, अभी मत रखिए। तो हमने वो भी एग्री किया। एज ऑर्गेनाइजर हमने रात को वो भी एग्री करके आए, सर आपकी वो भी बात सर मत थे, अगर आप बोलोगे तो वो भी बात मानेंगे। उन्होंने बोला कि सवेरे लगाना है, तो सवेरे आके 6 बजे मैं ग्राउंड पे गया हूँ, उन लोगों को उठाया है, चाय पानी पिलाई है और हाथ जोड़ के, भाई प्लीज़ जितना जल्दी कर सको करो। मैंने अपने वॉलंटियर्स लगाए हैं 50 उनके साथ कि इनको हेल्प करो, दरियाँ बिछवा दो, पोल्स लगवा दो, जो कर सकते हो जल्दी से जल्दी लगवाओ। हमने लगा के ऑर्गेनाइज़ किया। टीचर्स आए, बच्चे सर सवेरे मेरे से पहले भी बच्चे आए हुए थे। मैं गया हूँ तो मैदान में बच्चे बैठे थे, 5-5 बजे, 4-4 बजे बच्चे वहाँ आए, अपनी ट्रेनों से उतरे हैं, न्यू दिल्ली स्टेशन पे उतरे हैं और वहाँ आए हैं, खाली पेट आए बच्चे वहाँ पर। सवेरे सवेरे बच्चे आए वहाँ पे, इतना मोमेंटम बना, लोगों में प्रताड़ित हैं लोग। अगर नहीं, एग्जामिनेशन फेयर सिस्टम नहीं होगा, कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए आप, जो ये बंटवारा यूपीएससी का, एसएससी का, अरे शर्मनाक बात है। आप अगर टीचर्स भी अपने आप में बंटवारा कर लीजिए ना, तो आप सारे जो टीचर आए सारे एसएससी के टीचर्स थे क्या? आपको वो टीचर का समर्थन नहीं मिला। रेलवे के टीचर आए, अलग अलग टीचर्स आए, यूपीएसआई के टीचर्स आए, बिहार से टीचर आए, अलग एसके झा सर आए, अलग अलग टीचर्स हैं। अगर इनको ऐसे कैटेगराइज करो तो आपकी कोई मूवमेंट ही नहीं है, तो कुछ ही नहीं होगा। बच्चे भी सब क्या बच्चे एक ही एग्जाम देते हैं, तो वो लोग सिर्फ सीजीएल का था ये, कि सिर्फ फेस 13 का था ये, कि सिर्फ स्टेनो के लिए था, बताइए। आप बांटोगे अगर बच्चों को, तो ऐसा नहीं बंटवारा होता, स्टूडेंट होता है। अगर हम सब स्टूडेंट्स हैं, हम यूपीएससी भी लिखते हैं, हम एसएससी भी लिखते हैं, हम नेट भी देते हैं, हम गेट भी देते हैं, हम हर तरह के एग्ज़ाम देते हैं। और तो बच्चों को ऐसा बांटना बंद करिए। एक मूवमेंट है, बच्चों का फ्यूचर लगा दाव में। हमारी लड़ाई, आपकी लड़ाई, टीचर्स की लड़ाई सब चलती रहेगी। जो रहेगा मुकम्मल रहेगा, बच्चों का फ्यूचर रहेगा। आइए एक साथ जुड़िए और इस मूवमेंट को आगे लेकर चलिए कि कैसे ये सोल्यूशन हो।
चाहे वो रोड पे उतरने से हो, चाहे वो धरना देने से हो, चाहे वो डीओपीटी मिनिस्टर को मिलने से हो। इन कंट्रोवर्सी में से कुछ सोल्यूशन नहीं निकलेगा। दूसरी बात, आपने जो बोला कि प्रशासन ने रात को पीटा, ये किया, देखिए एक एज अ स्टूडेंट हमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ हैं या लीगल सिस्टम है, लीगैलिटी को देखते हुए हमें एक बात को ध्यान रखना चाहिए कि 10 से 5 की एक परमिशन थी, तो 2:30-3 बजे क्राउड बहुत ज़्यादा हो गया था। जो हमारी व्यवस्थाएं थी वो सारी कमज़ोर दिखने लगी, क्योंकि हमने व्यवस्था थोड़े लोगों की थी। एकदम जो लोग आए वो 10-15 गुना पर लोग चले गए। उसके लिए जब जैसे भी उनको खाने के लिए बोला गया कि खाना तैयार है, तो एकदम भीड़ जुड़ी। तो भीड़ जब मूव करती है तब स्टैम्पेड होने का बड़ा दिक्कत रहती है। मैं आपको इससे बताता हूँ कि 2:30-3 बजे के आसपास जब स्टैम्पेड हो रही थी, मैंने लोगों को कॉल देना शुरू किया कि आप धीरे धीरे डिस्पर्स कर जाएं, जो आसपास के लोग हैं धीरे धीरे जाना शुरू करें, क्योंकि जो लोग पास हैं, अब मैं माफ़ी मांगता हूँ आपसे कि आप खाना अगर नहीं भी खा पाएँ आज, प्लीज़ बाहर खा लीजिए, पर अगले दिन की जिम्मेवारी मैं लेता हूँ। उसी के लिए इनको 4 बजे एक और कॉल किया। एक और कंट्रोवर्सी आपने पैसे वाली भी सुनी होगी, और फंडिंग वाली यहीं से शुरू होती है। जब इतने सब लोग आ गए तो हमारे हाथ खड़े हो गए, क्या किया जाए। अगर ये लोग कल भी आएंगे, इससे ज़्यादा लोग आएंगे, तो हम करेंगे क्या? हम कौन से एक टीचर के, 2 टीचर के, 5-10 टीचर के भरोसे बैठेंगे, कोई पैसा दे ना दे? तो हमने इसी के लिए बता रहा हूँ, मैं आपको पूरी स्टोरी बता रहा हूँ, क्योंकि आप स्टोरी से आप समझे हमारी तरफ की स्टोरी है, अगर सब लोगों की स्टोरी। और ये भी टीचर ने सजेस्ट किया। हमने असल में पहले लोगों को, टीचर्स को बोला कि आप खाने की व्यवस्था करा दीजिए, कुछ पानी की व्यवस्था करा दीजिए। कल उन्होंने बिल भी दिखाए सर ने। अब छोड़िए, इतने बड़े मोमेंटम में आप 6,000 18,000 के बिल दिखा रहे हैं, इससे ज़्यादा बिल तो हम अपनी जेब से दिखा देंगे। ये सब मजाक करना बंद कर दीजिए। हाँ, बिल भी दिखाया गया। अरे क्या बिल दिखाएं सर, 6,000 का 18,000 का, इससे ज़्यादा बिल मैं मेरी जेब से दिखा दूंगा। अच्छा, हम अपनी जो हमारी जो स्कॉलरशिप आती है वो उससे ज़्यादा कमाया तो बच्चों ही से है। तो वही तो कह रहा हूँ। तो तभी 4 बजे के आसपास एक कॉल दी गई। जो टीचर अपना सहयोग देना चाहें, क्योंकि टीचर्स बाहर से भी आए हैं, भाई तुम पानी की व्यवस्था ना नहीं करवा पाओगे, लोकल खाने की व्यवस्था नहीं करवा पा रहे हो, तो आप एक कॉल दीजिए। कल अगर लोग आएंगे तो इसकी जो व्यवस्था है, जो इसके बिल जो पेंडिंग है, इतनी सारी जो व्यवस्था और रैंडम करनी पड़ी। पानी कम से कम भी मैं बोलूँ 50 बार मंगवाया गया, अलग अलग बोतलें आई, आती थी जाती थी, पता भी नहीं लगता था बोतल कहाँ गई, क्योंकि लोग ही इतने सारे थे। तो जितने खर्चे हैं उनको डिवाइड किया जाएगा, बांटा जाएगा, उसमें से खर्चा जो यूज़ किया जाएगा। और इसी के लिए किया गया था कि कल को लोग आएंगे तो उनके लिए बल्लियाँ बंधवा के, अलग बॉक्सेस बनवा के, लोगों की टॉयलेट की और व्यवस्था, खाने की और 10 गुना व्यवस्था, पानी की और 20 गुना व्यवस्था, इन सारी व्यवस्थाओं को जोड़ते हुए माइक कम पड़ रहे थे, पंखे कम पड़ रहे थे, लाइटें कम थी, तो इसका जो व्यवस्था था बढ़ाने के लिए इसी के लिए कॉल दी गई। और उसमें क्या जोड़ दिया, बच्चों के आ रहा हूँ कि बच्चे पैसा खा गए। मैं दोबारा आपको चैलेंज देता हूँ सर, कोई प्रूव कर दीजिए अगर एक भी पैसा किसी का खाया हो, तो जितना पैसा आप बोल रहे हैं 50 लाख, दुगना मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ, अगर मेरी इंटीग्रिटी पे, मेरे ज़मीर पर बात आई। पर आप इस बात को याद रखिए, अगर आप प्रूव नहीं कर पाए तो समाज के सामने, स्टूडेंट्स के सामने ये बंटवारा मत करिए। मैं दोबारा आपको फिर बोल देता हूँ, हाथ जोड़कर बोलता हूँ, अगर ये नहीं आपको मिला, क्योंकि मैं ज़मीर बड़े हम हरियाणा से बिलोंग करते हैं सर, हमारे लिए हमारा ज़मीर और हमारी बोली ये बहुत प्यारी है। हम अपनी ज़ुबान से कभी नहीं गिर सकते, किसी की आंखों से नहीं गिर सकते। तो हमारे ज़िंदगी हमारी एक तरफ और हमारी ज़ुबान एक तरफ। अगर आप नहीं कर पाए तो क्या 10 गुना आप देने का काम करेंगे बच्चों के लिए? छोड़िए मेरे लिए, बच्चों के लिए देने का काम करेंगे। ये सब कंट्रोवर्सी मत करिए, एक साथ आइए, मैं आपको जोड़ता हूँ, आप मेरे गुरु हैं, सब बड़े हैं, आप एक साथ आइए और इसको देखिए कैसे किया जाए आगे। ये नहीं किया जाए इनको पता ही नहीं था, ये नहीं था, वो ये सब एक दूसरे के बारे में जो चल रहा है जी, ये कमी उसमें, ये कमी उसमें, दोनों। अरे सर ये मत करिए। हम स्टूडेंट्स हैं, हम आपके बच्चों के समान हैं, दोबारा आपको हाथ जोड़ते हैं। आपकी इस लड़ाई में हम पिस जाएंगे, हमारा जो फ्यूचर है वो पिस जाएगा। हम बच्चे आपसे दोबारा रिक्वेस्ट करते हैं, और मैं खासतौर हरियाणा वाले बच्चों से, कितने बच्चों के मुझे मैसेज आए कि भैया आप आगे बढ़ो, भैया आप सही बोल रहे हो। भाई आपका, भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा साथ दिया। पर मेरे साथ से ज़्यादा आपको बताना चाहूँगा कि हम लड़ेंगे तभी जीतेंगे, हम एक साथ आएंगे तभी जीतेंगे। हमारा फ्यूचर लगा है दाव पे, टीचर्स का नहीं। टीचर हमारा साथ बन सकते हैं, हमारी लड़ाई में साथ चल सकते हैं, पर टीचर्स की लड़ाई नहीं है, वो बच्चों की लड़ाई है। तो टीचर हमारा साथ दे रहे हैं, बहुत बड़ा बड़प्पन है उनका। मैंने स्टेज से भी उनको कितनी बार धन्यवाद किया कि आप टीचर्स इतना दूर दूर से आए, अपना साथ दिया, समर्थन दिया, अपना श्रम बल दिया, अपना पैसा दिया। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सब टीचर्स ने हमारा साथ दिया। दोबारा बोलूँगा कि बच्चों अपने फ्यूचर को बचा लो। फंडिंग का भी थोड़ा सा समस्या ये है कि कितनी फंडिंग जुड़ी है, किसने किया है उसमें, क्योंकि ये आरोप अपने आप में आपके आत्मसम्मान पे भी। सर ना तो कोई एक भी पैसा कैश लिया गया जी, ना किसी पर्सनल बच्चे के अकाउंट में लिया गया जी। इसी जो स्टिग्मा को हटाने के लिए एक संस्था के अकाउंट में पैसा लिया गया। और वो भी इसीलिए किया गया, संस्था में पैसा आना बड़ा आसान है, निकालना बहुत ही मुश्किल है। वो पैसा जो निकलेगा वो पूरा ट्रांसपेरेंट सिस्टम से निकलता है, उसकी बाकायदा लिस्ट बनती है, सीए उसकी लिस्ट बनाता है, सर्टिफाई करता है। तो जो पैसा आया है वो स्टूडेंट के लिए ही लगेगा, और स्टूडेंट के लिए ही लगा।
और ये भी 4 बजे कॉल दी गई थी जब बच्चे बहुत ज़्यादा हो गए थे, 4-5 गुना 10 गुना बच्चे हो गए थे उनके, और जो लाइक उनके अरेंजमेंट करने के लिए जो पैसा उसके लिए कॉल दी गई, ताकि हमें कल डिपेंडेंट ना रहना पड़े किसी के लिए, पानी मंगवाना पड़े, हमें सोचना ना पड़े 1-1 लाख रुपए का 2-2 लाख रुपए का तो पानी लग रहा है, इतने सारे बच्चे हैं, खाना कितना सारा आ रहा है, खाने के लिए और ज़्यादा व्यवस्था हमें 10 गुना व्यवस्था करनी पड़ रही, और उसके बाद उसके ब्लॉक्स बनाने के लिए ताकि कोई स्टैम्पेड ना बन जाए, इसी के लिए बच्चों के लिए पैसा लिया गया। आप दोबारा इन बातों की कंट्रोवर्सी में मत सर आप घुसिए, क्योंकि हमें बहुत बुरा लगता है, हम आपको बोलते हैं बड़ा बुरा लगता है, हम चैलेंज देना हमारी कोई औकात नहीं, हमसे बहुत छोटे हैं, पर इस बात को आप समझिए कि अगर आप जो स्टूडेंट और टीचर के बीच का गैप तोड़ेंगे तो ये बहुत अच्छी बात नहीं रहेगी। स्टूडेंट और टीचर दोनों के बीच में बहुत पवित्र रिश्ता है, उसको आप टारगेट मत करिए। अगर हमसे कोई भूल चुकी हम माफ़ी भी मांगने के लिए तैयार है, पर इस बात को आप समझिए कि अगर आप हमारी इंटीग्रिटी पे, कि मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, हमारी ज़ुबान हमारी ज़िंदगी से भी ज़्यादा कीमती है, तो हम अपनी इंटीग्रिटी से, अपने स्वाभिमान से कभी खेलेंगे नहीं, कभी झूठ नहीं बोलेंगे। आपके सामने बोलता हूँ 1000 कसौटी पे मुझे उतारिए, जहाँ बोलेंगे वहाँ उतारने के लिए तैयार हूँ, मीडिया पे आइए, कहीं बोलेंगे मैं वहाँ जवाब देने के लिए तैयार हूँ। हमारे में 1% का काला नहीं है, अगर आप काला प्रूव कर दें तो आप जो बोलें, जो आपने चैलेंज भी मुझे लगाया था कि 50 लाख रुपए इकट्ठे किए हैं, लोगों ने इकट्ठे किए हैं, अगर 50 लाख अगर आप प्रूव कर दें तो अब मैं आपको मेरी ज़िंदगी में जो मैं कमाऊंगा उसमें से आपको दुगना देने के लिए काम करूंगा। अगर आप प्रूव नहीं कर पाए तो 10 गुना आप भी दीजिए, बच्चों के काम आएगा। अच्छा, थोड़ा इसके बारे में बताइए, लास्ट तक कौन से ऐसे मास्टर थे जो आप बच्चों के साथ में रहे हैं? सर रात को अंधेरा कर दिया गया था पुलिस के द्वारा, सारी जितनी एमिनिटीज़ थी, टॉयलेट थी, खाने वालों को भगा दिया गया, मेरे सामने भगाया गया, पानी वानी की जितने टैंकर से उनको बाहर भेज दिया गया, जो वॉशरूम हमने लगाया था उसको भी बाहर वहाँ से भेज दिया गया, उठा के पता नहीं कहाँ उसको रखा है, ठीक है। और उसके बाद लोगों को, जो लोग बाहर जा रहे थे उनको बाहर रोके, धीरे धीरे उन्होंने भीड़ को कम करना शुरू किया, जितनी भीड़ अंदर थी उससे ज़्यादा लोग बाहर थे, क्योंकि जो एक बार बच्चा बाहर चाय पीने गया, पानी पीने गया, वो सब उनको हटा दिया गया। तो इसी के लिए उन्होंने, जब रात को उन्होंने देखा भीड़ कम है, तो उन्होंने अपनी वही बोलते हैं ना, जब सरकारें डरती हैं पुलिस को आगे करती है, वही काम किया कि उन्होंने फिर बच्चों को खदेड़ना शुरू किया। पहले सीटियां बजाई, डंडे चलाए, सिविल ड्रेस में बच्चे आए, उनको उठा के पटका, चोट मारी, ये कोई तरीका नहीं है सर। हम वैसे भी हमें कोई वहाँ बैठने का शौक नहीं रामलीला मैदान में, किसको वहाँ पत्थरों में बैठने का शौक है, हम भी अपने घर में बैठकर अच्छे से पढ़ लेंगे। हमें भी यही है कि हमारी बात मान ली जाए। हमने सवेरे ही बोला था कि हमारी 1 घंटे में बात मान दो, 1 घंटे में खाली करके चले जाएंगे, बच्चे खाली पेट भी चले जाएंगे, आप सुनिए, उस रिकॉर्डिंग मिलेगी बच्चों में। तो हम बच्चों का यही काम था कि हमारी बातों को सुन लिया जाए और हमारी बातों से मान ली जाए, लोगों में एक सरकार में प्रेशर बने कि नहीं, इतने सारे लोग, इतने समूह को मुश्किल से 1% बच्चे नहीं आए होंगे, अगर ये प्रोग्राम और चले तो लोगों का इतना जन समर्थन मिलता, देखते रह जाती सरकारें। तो हम आपको दोबारा सरकारों को भी हाथ जोड़ते हैं, मास्टरों को भी हाथ जोड़ते हैं, किसी तरह की कंट्रोवर्सी में ना बच्चों को घसीटो, ना आपस में लड़ो, क्योंकि हम एक साथ रहेंगे तभी जीत पाएंगे इसको। अगर ये पूरा इकोसिस्टम, अगर टीचर और बच्चे बर्बाद हो गए तो सर ना आप रोटी खा पाओगे, ना हम खा पाएंगे। तो आइए, मैं आपसे दोबारा हाथ जोड़ के एक बोलता हूँ कि इस मुहिम में साथ जुड़ें, और ये येलो क्रांति जो हमने स्टार्ट करी है, पीली क्रांति, इस पीली क्रांति में हमारा साथ दीजिए, और स्टूडेंट की एक मूवमेंट बनाइए कि जितनी प्रॉब्लम बच्चों को आ रही है एग्जामिनेशन में, रहने में, खाने खाने में, जो हम पूरी कर पाएँ, सब मिलकर एक साथ पूरी करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ठीक है, ठीक, नमस्कार। सिर्फ सीजीएल में जितनी भी कमियां एग्जामिनेशन में, आजकल बहुत बच्चे पर परेशान है, हर तरह से परेशान। अगर मैं आपको एग्जाम गिनाऊं तो अनगिनत है। अभी पीछे नीट की कंट्रोवर्सी हुई, उससे पहले बीपीएससी की हुई, यूपी पीसीएस में हुई, ठीक है, स्टेट पीसीएस में तो झारखंड का पेपर तुम्हारे सामने लीक हुआ, सीजीएल में स्टेनो का, कांस्टेबल का पेपर लीक हुआ। अरे यार, सीजीएल का पेपर भाई दूसरे कंप्यूटर में बैठ के आदमी कर रहा है, यहाँ एग्ज़ाम चल रहा है, कोई और पेपर देने आ रहा है। ये कौन सा तरीका है भाई पेपर देने का? एग्जाम में क्या ऑप्शंस आ रहे हैं आप देख ही रहे हो, कुत्ता बिल्ली, बिल्ली कुत्ता। यार ये क्या कर रहे हो, हमारी ज़िंदगी कुत्ता बिल्ली बना दिया तुमने। अब तो कुत्ता भी जीत गया यार, अब तो सुप्रीम कोर्ट से हमें भी जितवा दो, हमारे भी फ्यूचर को सिक्योर कर दो। अगर ये सिक्योर आज ही सरकार कर दे तो हमें दोबारा कोई बात करने की जरूरत ही नहीं है, हमें क्यों आंदोलन करना पड़े। हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है यार, हम